गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने बिहाइव का थर्ड लेसन द लिटिल गर्ल का टेक्स्ट रीड किया था और अब इस वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। हमसे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस जिसमें हमसे पैसेज दिया जाता है हमें और जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस लेसन को बहुत अच्छे से स्टडी कर लें। हमें पता होना चाहिए कि इस लेसन में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स क्या है, इसके अलावा कौन सा डायलॉग किस कैरेक्टर ने बोला है, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम उन क्वेश्चंस के आंसर कर पाते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें हमको 30 to 40 वर्ड्स में आंसर देना होता है। एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें हमें 120 वर्ड्स अराउंड आंसर देना होता है और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो 30 to 40 वर्ड्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, यानी केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी। आंसर इज केजिया वॉज अ सेंसिटिव गर्ल। शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज of his rude and harsh behavior. He never interacted with her politely and humbly. यानी उसके जो फादर थे उनका जो बिहेवियर था बहुत रूड और हार्श था। इसके अलावा वो कभी भी केजिया के साथ इंटरेक्ट मतलब बातचीत करना ठीक से पोलाइटली और हम्बली बात नहीं करते थे। ही ऑलवेज कैप्ट ऑर्डरिंग हर टू डू वन थिंग और द अदर। वो हमेशा उसे ऑर्डर देते रहते थे कि अभी ये करो अभी ये करो। ही वॉज अ लाइक अ जाइंट फॉर हर। उनके जो फिगर था आउटलुक था वो एक जाइंट की तरह था केजिया के लिए। ही इवन बीट हर, वो यहाँ तक कि उन्होंने उसकी पिटाई भी करते थे। दैट्स वाई शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम, इसलिए वो उससे डरती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंस्पायर्ड केजिया टू मेक अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हर फादर। यानी केजिया को किसने इंस्पायर किया अपने फादर के लिए बर्थडे गिफ्ट बनाने के लिए। एंड हाउ डिड शी रिएक्ट टू हर सजेशंस, और उसने उस सजेशन को कैसे रिएक्ट किया, यानी उस पर उसने कैसे अमल किया। आंसर इज केजियाज ग्रैंड मदर सजेस्टेड हर टू प्रेजेंट हर फादर अ पिन कुशन फॉर अ बर्थडे गिफ्ट। केजिया की जो दादी जी थी उन्होंने उसको सजेस्ट किया था कि वो उसके फादर के लिए पिन कुशन बनाए एज ए बर्थडे गिफ्ट। लेबोरियसली केजिया स्टिच्ड 3 sides of beautiful yellow silk. She wanted scraps to fill the cushion with. She tore into pieces the many sheets of fine papers lying on bed table in the mother's bedroom and stuffed the cushion with them. तो उसने केजिया ने बहुत मेहनत करके एक येलो सिल्क का कुशन 3 साइड से सिला। उसमें स्क्रैप बनने के लिए उसने मदर के बेड टेबल, जो मदर के बेडरूम्स में जो बेड टेबल रखी थी वहाँ से फाइन पेपर्स को इकट्ठा किया, उन्हें फाड़ कर उसने उसमें कुशन में भर दिया। एक्चुअली दीज शीट्स वर द इम्पॉर्टेंट स्पीच ऑफ हर फादर। लास्टली शी स्वीट अप द 4th side. नाउ हर पिन कुशन वॉज रेडी। So this was the answer of this question. Next question is why was a hue and cry in the house? कि घर में इतना शोर शराबा क्यों मचा शाम को। Why did her father punish केजिया, और केजिया के फादर ने केजिया को क्यों पनिश किया। Answer is there was a hue and cry in the house because Kezia had stuffed her father's important speech into pincushion. कि केजिया ने अपने पिता के जो इम्पोर्टेंट स्पीच थी पेपर्स की वो उसने पिनकुशन में भर दिया था, इसलिए बहुत शोर शराबा हो रहा था। इट वॉज अ बर्थडे प्रेजेंट शी वॉन्टेड टू गिफ्ट टू हर फादर। वो एक बर्थडे प्रेजेंट था एक्चुअली में जो वो अपने फादर को देना चाहती थी। हिज फादर बिकेम फ्यूरियस, इससे उसके फादर जो थे फ्यूरियस मतलब बहुत गुस्सा हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। ही स्टार्टेड बीटिंग हर विद अ रूलर फॉर टीयरिंग हिज इंपॉर्टेंट पेपर्स इनटू पीसेस। तो उसमें क्वेश्चन था कि फादर ने केजिया को पनिश क्यों किया। इसलिए उसको पनिश किया क्योंकि उन्होंने उसके इम्पॉर्टेंट पेपर जो थे उनको पीसेस में फाड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज मिस्टर मैकडोनाल्ड। मिस्टर मैकडोनाल्ड कौन थे। हाउ वॉज ही डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर। केजिया के फादर से वो क्यों डिफरेंट थे। आंसर इज Mr. MacDonald was Kezia's neighbor.
मिस्टर मैकडोनाल्ड जो थे वो केजिया के पड़ोसी थे। ही हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। ही लव्ड देम ऑल एंड प्लेड विद दैम, वो उन्हें बहुत प्यार करते थे, उनके साथ खेलते थे। ऑल चिल्ड्रन एन्जॉयड एंड लाफ्ड विद हिज फादर, जितने भी बच्चे थे वे सब उसे अपने फादर को बहुत प्यार करते थे, उनके साथ हंसी खुशी बहुत एंजॉय करते थे, उनके साथ हंसते थे। ऑन द अदर हैंड केजियाज फादर वॉज अ बिजी, रूड इन बिहेवियर एंड स्ट्रिक्ट। दूसरी तरफ केजिया के जो फादर थे बहुत व्यस्त रहने वाले, बिहेवियर में रूड थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। दिस मेड केजिया रियलाइज्ड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तो इससे केजिया को कई बार लगता था कि फादर भी कई प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट नाइटमेयर केजिया ऑफ्टन हैड एंड हु हेल्प्ड हर। ये कौन सा सपना था जो केजिया को, डरावना सपना केजिया को आता था और कौन उसको उस वक्त में मदद करता था। केजियास हैड अ नाइटमेयर ऑफ द बूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर टू हर। केजिया को एक डरावना सपना आता था जिसमें वो एक कसाई को देखती थी नाइफ के साथ, यानी चाकू और रस्सी के साथ, जो उसके नज़दीक आता जाता था। ही हैड ड्रेडफुल स्माइल, उसकी जो स्माइल थी बहुत डरावनी थी। शी कुड नॉट मूव, इतनी डरावनी कि वो वहीं की वहीं सहम जाती थी, हिल भी नहीं पाती थी। शी स्टूड स्टिल एंड क्राइड, और एकदम वो जहाँ थी वैसे की वैसे स्टिल हो जाती थी। एंड क्राइड, और चिल्लाती थी ग्रैंड माँ, यानी अपनी दादी को पुकारती थी। ग्रैंड माँ यूज टू टेक हर इन टू हर बेड, और उस दौरान उसकी दादी माँ आकर उसको अपने बेड पर ले जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड केजिया's father treat her when she had the same nightmare? What was केजिया's feelings about her father at the end of the story? यानी केजिया के फादर ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया या उसको कैसे ट्रीट किया जब उसे फिर से वही नाइटमेयर आया, और केजिया की फीलिंग उस वक्त में अपने फादर के प्रति कैसी बदल गई एंड ऑफ स्टोरी में। आंसर इज़ व्हेन केजिया हैड अ नाइटमेयर हर फादर केम रनिंग। जब केजिया को वो डरावना सपना आया, कब आया था उसको डरावना सपना? जब केजिया की मदर बीमार हो गई थी और उसकी दादी उसकी मदर के साथ हॉस्पिटल चली गई थी। तो उस दौरान केजिया अकेली थी घर में अपनी कुक के साथ, एलाइस के साथ, और एलाइस उसको सुलाकर वहाँ से चली गई थी। तो ये उस घटना की बात है। तो वहाँ पर आंसर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। व्हेन केजिया हैड अ नाइटमेयर हर फादर केम रनिंग, कि जब केजिया को डरावना सपना आया तो उसके फादर दौड़ते हुए आए। He picked her up into his arms, took into his bedroom and laid down her. उसके फादर ने उसे गोदी में उठाया, उसे वो अपने बेडरूम में लेके गए और उसे वहाँ पर उन्होंने उसे लेटा दिया। He tried to make her comfortable and warm with his loving care. उन्होंने उसको बहुत ही प्यार से उसको कंफर्टेबल फॉर्म में लाने की कोशिश की, उसे सहलाया। केजिया फाउंड हिज हार्डनेस नाइसर, और जब वो उसके नज़दीक अपने फादर के पास गई तो उसने अपने फादर को छुआ था, तो उसको उस वक्त लगा कि हाँ, फादर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत अच्छी बात है। शी रियलाइज्ड हाउ अफेक्शनेट एंड लार्ज हार्टेड हर फादर वाज। वहाँ पर उसने रियलाइज़ किया कि उसके फादर कितने बड़े दिल वाले और कितने प्यार करने वाले व्यक्ति हैं। शी चेंज्ड हर ओपिनियन अबाउट हिम एंड वाज नो मोर स्केयर्ड ऑफ हिम, और यहाँ पर उसकी जो सोच थी वो अपने फादर के प्रति चेंज हो गई। इसके बाद वो कभी अपने फादर से नहीं डरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मैसेज डज द ऑथर विश टू कन्वे थ्रू केजिया स्टोरी, कि इस केजिया की स्टोरी के थ्रू जो ऑथर है वो क्या मैसेज देना चाहता है। तो आंसर इज द ऑथर इंटेंड्स टू से दैट पेरेंट्स नेवर डू रॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन, कि पेरेंट्स जो हैं, द ऑथर कहना चाहते हैं कि पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करते। They always think and act for the wellness of their children. वे हमेशा अपने बच्चों के अच्छे के लिए ही काम करते हैं और अच्छा ही सोचते हैं। They persistently strive hard for accumulating wealth to provide all the basic necessities to their children. वे लगातार प्रयत्न करते रहते हैं अपने बच्चों और पैसे इकट्ठा करने के लिए कि वो अपने बच्चों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ज़रूरतें हैं, उनको वो पूरा कर सकें, उन्हें प्रोवाइड कर सकें। सो वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट देम, इसलिए हमें उनको प्यार करना चाहिए और उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्ग क्वेश्चन। वाई डिड केजिया मेक द पिन क्वेश्चन एंड वॉट मेड केजियाज फादर पनिश हर? केजिया ने पिन क्वेश्चन क्यों बनाया था और केजिया के फादर ने उसे पनिश क्यों किया? अब जब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो कई बार बच्चों के सामने प्रॉब्लम आती है कि मैम इतना लंबा क्वेश्चन हम लोग याद नहीं कर सकते।
तो उसका एक तरीका होता है कि हम जो शॉर्ट क्वेश्चंस हमने याद किए उन्हीं के हेल्प से ही हम लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। जैसे कि अब हमने शुरू के क्वेश्चन किए हुए हैं कि केजिया अपने फादर से क्यों डरती थी, या केजिया की ग्रैंड मदर ने उसे क्या करने के लिए सजेस्ट किया था। इसके अलावा केजिया के फादर ने उसे क्यों पनिश किया। हमने अलग अलग क्वेश्चन से याद किया। अब इन्हीं क्वेश्चन को हम इकट्ठा करके लिख देते हैं तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि हमने स्टार्ट किया कि केजिया वाज अ सेंसिटिव गर्ल, शी वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ऑफ हिज क्रूड एंड हार्श बिहेवियर। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन से ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि केजिया की किसने उसको सजेस्ट किया था प्रेजेंट देने के लिए। तो केजियाज ग्रैंड मदर सजेस्टेड हर टू प्रेजेंट हर फादर अ पिन क्वेश्चन फॉर अ बर्थडे गिफ्ट। ये हमने ये क्वेश्चन उठा लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया कि शोर शराबा क्यों होता है। वो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि क्यों पनिश किया था। तो यहाँ पर हमने थर्ड क्वेश्चन ले लिया कि शोर शराबा इसलिए था क्योंकि केजिया ने फादर की इंपॉर्टेंट स्पीच को फाड़ दिया। तो हमने 3 क्वेश्चन को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया है। तो अगर आप ये ट्रिक समझ लेते हैं, टेक्निक को समझ लेते हैं, तो आप कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन बड़ी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो इसके लिए आपके लिए सजेशन यही है कि आप जो शॉर्ट क्वेश्चन चुनते हैं वो थीम को बेस माइंड में रख के, यानी पूरे लेसन की समरी को माइंड में रख के शॉर्ट क्वेश्चन हम बना लेते हैं और उन्हें याद कर लेते हैं। इसके बाद जब हमें लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है तो उन्हीं में से सिलेक्टेड क्वेश्चन की जहाँ से जितना क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वही पार्ट उठाकर उसको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में रखेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया है वहीं से आपको क्वेश्चन का आंसर करना स्टार्ट करना है। तो केजिया ने पिन क्वेश्चन क्यों बनाया, तो हमें पहले बताना ज़रूरी है कि केजिया है कौन, उसने पिन क्वेश्चन क्यों बनाया, और फिर उस पिन क्वेश्चन को बनाने के बाद उसके फादर ने उसे पनिश क्यों किया है। तो ये हमने 3 क्वेश्चन अलग अलग याद किए थे, उनको मिला के हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डिड केजियाज एटीट्यूड टुवर्ड्स हर फादर चेंज, कि केजिया का जो एटीट्यूड था वो उसके फादर के प्रति कैसे चेंज हो गया। यहाँ पर भी फिर हम वही करेंगे कि केजिया कौन थी, केजिया का एटीट्यूड पहले क्या था, कि वो पहले अपने फादर से बहुत डरती थी, क्यों डरती थी, यानी फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में हम बता देते हैं कि लास्ट में हमें पता है कि कब वो चेंज हुआ उसका एटीट्यूड, जब वो अपने फादर के नज़दीक गई। अब नज़दीक कैसे गई, उसके बीच में एक इंसिडेंट हुआ है कि उसे एक नाइटमेयर आया है। नाइटमेयर आया है और वो कब आया है, जब उसकी मदर और ग्रैंड मदर दोनों में से कोई घर पर नहीं है। तो हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन फिर ऐड करेंगे। पहला, केजिया अपने फादर से क्यों डरती थी। दूसरा क्वेश्चन कि उसे केजिया को कौन सा नाइटमेयर आता था। थर्ड क्वेश्चन कि जब नाइटमेयर आए तो केजिया के फादर ने उसके प्रति कैसे बिहेव किया, केजिया के प्रति उसके फादर का एटीट्यूड कैसे था। तो हमने इन 3 क्वेश्चन को ऐड किया और इसके बाद हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो बच्चों, आपको ये जो टेक्निक सीखनी है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी लेसन के यदि हम टेक्स्ट को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स यदि हमें बहुत अच्छे से पता होती है, तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। खासतौर पे लॉन्ग क्वेश्चन तो कभी भी मुश्किल नहीं होता। तो उसके लिए आपके लिए यही सजेशन है कि जो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से लर्न कर लें और उन्हीं की हेल्प से आप लॉन्ग क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। यस ऑल। इस लेसन के एंड में मैं आपको कुछ बात कहना चाहती हूँ बच्चों। यू नेवर नो हाउ मच योर पेरेंट्स लव्ड यू until you have a child to love. A father's goodness is higher than the mountain, and a mother's goodness is deeper than the sea. So, appreciate your parents. You never know what sacrifices they went through for you. Nobody on earth can ever love you more than your parents. So, love them, listen them, and respect them. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.